अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अच्छा, हम लोग देख रहे हैं चैप्टर 2 सीक्वेंशियल एक्सपेरिमेंट्स, जिसमें हम लोगों ने काउंटिंग मेथड्स देखे हैं, जिसमें हमने देखा है कि सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट में हम कैसे कर सकते हैं। और हमें ये पता है कि सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट से मुराद ये है कि अगर हम कोई एक ऑब्जेक्ट अपने सैम्पल्स से ले लेते हैं तो वो उसको हम वापस नहीं रखते, मींस उसके रिपीट होने के चांस नहीं होते। उसके लिए हमने दो टेक्निक्स देखी थी। अगर एक हमारे पास ऑर्डर सीक्वेंस हो तो उसके लिए हम परमुटेशन यूज़ करते हैं, और अगर हमारे पास ऑर्डर मैटर ना करता हो तो हम उसके लिए कम्बिनेशन इस्तेमाल करते हैं। फिर हमने इसमें सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट देखा, ठीक, और फिर हमने मल्टीनोमियल कोफिशिएंट्स भी देखे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है इंडिपेंडेंट ट्रायल्स, और आज लेक्चर 12 है। सो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ इंडिपेंडेंट ट्रायल्स। सो इंडिपेंडेंट ट्रायल से क्या मुराद है? हमने इससे पहले लास्ट चैप्टर में इंडिपेंडेंट इवेंट्स देखे थे, ठीक है, और उसमें हमने क्या कहा था, इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या हैं कि दो अगर इवेंट्स अगर वो इंडिपेंडेंट हों तो अगर हम उनकी अगर हमारे पास प्रोबेबिलिटी हो ए इंटरसेक्शन बी, तो हमने कहा था कि वो हम इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। सो ये क्या थे हमारे पास इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है। अब इंडिपेंडेंट ट्रायल से क्या मुराद है हमारे पास यहाँ पे कि इंडिपेंडेंट ट्रायल, सबसे पहले तो ये क्या चीज़ होते हैं, इंडिपेंडेंट ट्रायल्स और आइडेंटिकल सब एक्सपेरिमेंट्स। आइडेंटिकल सब एक्सपेरिमेंट्स, आइडेंटिकल सब एक्सपेरिमेंट से क्या मुराद है कि मतलब एक जैसे, ठीक है, एक जैसे हमारे पास आइडेंटिकल होते हैं, एक जैसे होते हैं सब एक्सपेरिमेंट्स, तो उनको हम इंडिपेंडेंट ट्रायल्स कहते हैं, ठीक। और ऑब्वियसली सीक्वेंशियल एक्सपेरिमेंट्स में होना चाहिए, ठीक। अब इसमें जो एक इसकी एग्जांपल है वो हमारे पास क्या है जी, सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट। सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट इज़ वन कैटेगरी, ठीक है। इसमें एक ये कैटेगरी ये भी आती है, ठीक है, कैटेगरी ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। कैसे अब इसको अगर हम गौर से देखें, सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट से क्या मुराद है कि हम एक ऑब्जेक्ट अपने जो भी सैम्पल स्पेस है हमारी उसमें से, या सॉरी सैम्पल्स हैं उसमें से एक सैम्पल उठाएंगे, तो उसमें से जब हम सैम्पल उठाते हैं उसको हम अपने पास नोट कर लेते हैं, जस्ट लाइक डेक ऑफ 52 कार्ड्स हैं, तो उसमें से हम एक कार्ड हमने लिया अपने पास नोट कर लिया और वापस उसको रख दिया हमने डेक में। अब हर दफ़ा हमारे पास आइडेंटिकल एक्सपेरिमेंट होगा क्योंकि हमारे पास हर दफ़ा 52 कार्ड्स हैं उस सब एक्सपेरिमेंट को करने के लिए, ठीक। बात समझ में आ गई, मीन्स के हमारे पास आइडेंटिकल होना चाहिए ना, ठीक। सो अगर हम 52 का हर दफ़ा अगर हम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट करेंगे तो ऑब्वियसली वो थोड़ा सा फिर इशू होगा कि हर दफ़ा आइडेंटिकल तो नहीं होगा, एक दफ़ा 52 कार्ड्स, एक दफ़ा 51 कार्ड्स, एक दफ़ा 50 कार्ड्स एंड सो ऑन, ठीक। सो जब हम उसको रिप्लेस कर देंगे, वापस रख देंगे, तो उस कार्ड के रिपीट होने के भी चांस हैं, ठीक। तो इस वजह से हमारे पास वो आइडेंटिकल एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। सो सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट है कैटेगरी एक्सपेरिमेंट्स की, इंडिपेंडेंट ट्रायल्स की। अच्छा, अब इसके अंदर हमारे पास नॉर्मली हम क्या करते हैं कि हम सिंपल सब एक्सपेरिमेंट्स हम लिख लेते हैं, ठीक है, एक सिंपल सब एक्सपेरिमेंट लेते हैं, और उस सब एक्सपेरिमेंट्स में हमारे पास कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं, 2 पॉसिबल
आउटकम्स हैं। ठीक, 2 पॉसिबल आउटकम्स कौन कौन से हो सकेंगे हमारे पास? एक को हम डिफाइन करते हैं सक्सेस 1, हम इसको स्मॉल p से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, और ऑब्वियसली दूसरा क्या होगा? फेलियर। तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं? 1 माइनस p के साथ। ठीक, अब जो रिजल्ट है इन सब एक्सपेरिमेंट्स के वो म्यूचुअली इंडिपेंडेंट हैं। ठीक है, कि किसी भी एक्सपेरिमेंट, जस्ट लाइक हम अगर कोई आईसी टेस्ट कर रहे हैं, ठीक, सो उसके सक्सेस होने या फेलियर होने की जो चांसेस हैं वो इंडिपेंडेंट हैं। ठीक है, एक अगर लाजमी नहीं है कि एक एक्सपेरिमेंट, एक आईसी अगर फेल हो गया तो दूसरा भी फेल होगा, या एक सक्सेस हुआ है तो दूसरा भी सक्सेसफुल रहेगा। ठीक, सो दे आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, ट्रायल्स ऑफ द सब एक्सपेरिमेंट लिख लेते हैं यहाँ पे, ट्रायल्स ऑफ द trials of the sub experiment are mutually independent। सही हो गया जी। अच्छा, अब इसमें क्या है कि मतलब हमारे पास इसको हम डिनोट कर लेते हैं इस तरीके से, ई एन सब एन नॉट एन वन। ठीक, मीन्स इससे क्या मुराद है कि हमारे पास है इसमें एन नॉट फेलियर्स हैं और एन वन हमारे पास क्या है जी? सक्सेस है। से और टोटल हमारे पास ऑब्वियसली क्या होना चाहिए? एन नॉट प्लस एन वन। ठीक, कि हमारे पास जो एन नॉट टाइम्स फेलियर हो गया और एन वन टाइम्स सक्सेस है हमारे पास। ठीक, सो हम इसको एक सिंपल सी एग्जांपल के साथ देखते हैं। दिस इज एग्जांपल 2.19। इसमें क्या कहते हैं जी? व्हाट इज probability of E2,3 of 2 failures and 3 successes in 5 independent trials with success probability P। सो ये हमारे पास आगे एग्जांपल। सो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है E2,3 मीन्स कि हमारे पास 2 क्या है जी? 2 फेलियर्स हैं और हमारे पास 3 सक्सेसेस हैं। ठीक है, सो इसमें हमें ऑर्डर का कोई नहीं है कि हमारे पास पहली सक्सेस होती है, दूसरी फेलियर है, फिर सक्सेस है, फिर फेलियर है, फिर सक्सेस है। ठीक है, अनलेस कि हमारे पास 3 सक्सेस 2 फेलियर्स हैं किसी भी फॉर्म में। ठीक है, सो दैट्स एक्सेप्टेबल। ठीक है, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास हम कोई भी एक अगर लेते हैं ऑप्शन के 1 0 1 0 1। ठीक, इसका मतलब है कि ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी P है सक्सेस, फेलियर 1 माइनस P है, ये P है, ये 1 माइनस P है और ये हमारे पास P है। से सो इससे क्या मुराद हुआ कि ये सारी आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं प्रोबेबिलिटीज़, तो ये P इंटू P P क्यूब और 1 माइनस P पावर 2। ठीक, सो ये हमारे पास 2 फेलियर्स आ गए और 3 सक्सेस आ गए। ठीक, अब इसको हम लिखेंगे कैसे? इसको हमारे पास लिखने का आसान सा तरीका है, probability of 2 failures and 3 success will be 5 choose 3 into 1 minus P failures आ गए। ठीक है, into 3 success और obviously n हमारे पास
एन नॉट प्लस एन वन इंडिपेंडेंट ट्रायल्स हैं हमारे पास, ठीक। मीन्स 2 + 3 5 हमारे पास इंडिपेंडेंट ट्रायल्स हैं, ठीक। हमारे पास 3 सक्सेस है और 2 फेलियर्स हैं, ठीक। सो हम इसको हमने पहले भी ये थ्योरम देख चुके हैं कि हम 5 चूज 3 लिख सकते हैं या 5 चूज 2 लिख सकते हैं। सो ये हमें बताता है, ये जिसला हमने जितनी भी कम्बिनेशन पॉसिबल हो सकती हैं वो हमारे पास आएंगी, ठीक है। और हर दफ़ा की जो सक्सेस और फेलियर है वो कितनी है, तो ये हमारे पास 2 फेलियर्स और 3 सक्सेस की जो प्रोबेबिलिटी है हमारे पास ये आ जाएगी। इफ़ वी हैव सम वैल्यू फॉर पी मीन्स यू कैन डू इट फॉर कोई भी पी की वैल्यू लेने से हम कहते हैं कि पी की वैल्यू 0.3 है, मीन्स सक्सेस ये है। तो आप इसके अंदर इसको 5 चूज 3 1 माइनस 0.3 स्क्वेयर और 0.3 क्यूब, सो यू कैन जस्ट कैलकुलेट इट, तो आपके पास एक नंबर आ जाएगा, ठीक। अब ये सी एग्जांपल को हम एक थ्योरम की फॉर्म में लिख लेते हैं ताकि हमारे पास एक याददाश्त बन जाएगी। थ्योरम, ठीक। थ्योरम क्या कहता है जी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ n not failures and n1 successes in n is equal to n1 n naught plus n1 independent trials is probability of E sub n naught comma n1 will be n choose n1 successes अगर हम लेते हैं, so 1 minus p n minus n1 p n1 or which is again equal to n choose n naught 1 minus p फेलियर्स हमारे पास n नॉट है और p n minus n नॉट आ जाएगा, ठीक है। सो इन ईदर वे वी कैन राइट इट। अच्छा, एक और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल 2.20 हमने एक एग्जांपल देखी थी पिछले चैप्टर में, जिसमें हमने कहा था कि हमारे पास 3 मशीन्स हैं जो कि रजिस्टर्स मैन्युफैक्चर कर रही हैं 100 के 1 के रेजिस्टेंस वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो उसमें हमने कहा था कि हमारे पास मुख्तलिफ 3 मशीनें हैं और वो तीनों मशीनें 3000 4000 रजिस्टर 3000 पर आवर रजिस्टर्स बना रही हैं और हम उनको एक ही बॉक्स में डाल देते हैं। और एक्सेप्टेबल रजिस्टर मींस कि हमने उसे कहा था कि अगर वो प्लस माइनस 50 ओम की टॉलरेंस के साथ हमारे पास आती हैं तो हम उसे एक्सेप्टेबल रजिस्टर कहेंगे। तो उसकी हमने प्रोबेबिलिटी देखी थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेबल रेजिस्टेंस हमारे पास कितनी थी 0.78 और 78% हमारे पास थी उसकी एक्सेप्ट होने की। तो इसमें हम कहते हैं कि इफ़ वी रैंडमली टेस्ट 100 रजिस्टर्स, ठीक है, अगर हम उसमें 100 रजिस्टर्स को रैंडमली टेस्ट करते हैं तो हम क्या चाहते हैं उसमें से फाइंड करना कि देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ TI, ठीक, the event that I registers test acceptable. I register test acceptable, ठीक। मीन्स कि हम उसमें से जो है 10 करते हैं या 20 के जो एक्सेप्टेबल हैं रजिस्टर्स या कितने भी एक्सेप्टेबल हैं, तो आई हमने फ़िलहाल उसको एक जनरलाइज नंबर रख दिया, ठीक। सो इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। हमारे पास आई क्या है, दैट इज़ बिटवीन
0 and 100। तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ टी आई है दैट इज इक्वल टू 100 चूज आई 0.78 पावर आई 1 माइनस 0.78 100 माइनस आई। ठीक हो गया। अब ये तो हमारे पास जनरलाइज टर्म है। सपोज हम एक एग्जांपल देखते हैं कि अगर हमारे पास आई की वैल्यू हम 78 ले लेते हैं। ठीक, सो 100 चूज 78। ठीक, 0.78 पावर 78 so 1 minus 0.78 100 माइनस 70। सो इसकी अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालें तो हमारे पास आ जाती है दैट इज 0.096। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये बहुत ही कम है। ठीक है, क्योंकि हमारी तो एक्सपेक्टेशन ये थी कि अगर हम 100, क्योंकि 10,000 के रजिस्टर्स है ना, उसमें से हम 100 उठाएं तो उसमें से कम 78 तो ठीक होने चाहिए। ठीक है, लेकिन 78 ठीक होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हम यहाँ पे देखते हैं कि बहुत ही कम है। ठीक, से सो इट मीन्स के 78 आउट जो 1000 में है, 10,000 में है, वो प्रोबेबिलिटी इतनी हाई नहीं है। ठीक है, कि एग्जैक्टली 78 हमारे पास ठीक आएंगे। ठीक, क्योंकि अप्रोक्सीमेट है और हमारे पास प्रोबेबिलिटी ओवरऑल की 78% है। यस, हमने कहा है कि प्रोबेबिलिटी 0.78 है। बहरहाल हम ये देख सकते हैं कि जब हम ये इंडिपेंडेंट ट्रायल्स हम उनकी सक्सेस और फेलियर के देख रहे हैं तो फिर प्रोबेबिलिटी कम है। इस तरह अगर हम इनके नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स भी बढ़ाते जाएंगे तो ऑब्वियसली ये नंबर बढ़ता भी जाएगा। वी मे हैव सम मोर क्लोज टू द 0.78 नंबर। लेकिन अच्छा जी, आगे चलते हैं, हम थोड़ा सा एक एग्जांपल और देखते हैं विच इज़ 2.21। इसमें क्या कहता है जी कि टू कम्युनिकेट 1 बिट इंफॉर्मेशन रिलायबली सेलुलर फोन्स ट्रांसमिट द सेम बाइनरी सिंबल 5 टाइम्स। ठीक है, कि अगर हमने 0 ट्रांसमिट करना है, इसका मतलब यह है कि 0 अगर ट्रांसमिट करना है, 0 इज ट्रांसमिटेड, तो हम क्या भेजेंगे, वो जाएगा ऐसे 1 2 3 4 5 जीरोस। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम 1 ट्रांसमिट करेंगे, ठीक है, 1 इज ट्रांसमिटेड एज 1 1 1 1 1। अब होता यह है कि क्या कहता है कि रिसीवर डिटेक्ट्स द करेक्ट इंफॉर्मेशन इफ 3 आर मोर बाइनरी सिंबल्स आर रिसीव्ड करेक्टली। मीन्स कि इसमें से 3, ठीक है, या 3 से ज़्यादा हमारे पास अगर बाइनरी नंबर्स सही आते हैं, ठीक है, तो उसको करेक्टली 0 को 0 ही रीड करेगा और 1 को 1 ही रीड करेगा। ठीक, सो रिसीवर डिटेक्ट्स द करेक्ट इंफॉर्मेशन इफ 3 और मोर बाइनरी सिंबल्स आर रिसीव्ड करेक्टली। सही। सो अब आगे क्या कहता है जी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज इंफॉर्मेशन एरर प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी इंफॉर्मेशन एरर। ठीक है, हमने क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द इंफॉर्मेशन एरर प्रोबेबिलिटी। एरर प्रोबेबिलिटी P of E if the binary symbol error probability is Q is equal to 0.1। अच्छा, इसमें हम देख सकते हैं कि हमने 5 बिट्स भेजे हैं। ठीक, और 5 बिट्स में हमारे पास तब तक सक्सेस है जब 3 या 3 से ज़्यादा हमारे पास जो है वो सिंबल्स करेक्टली रिसीव हों। ठीक,
अब हर बिट के हर जो बिट है मीन्स अगर हम ज़ीरो भेज रहे हैं तो इसमें ज़ीरो 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 जो हम एक एक बिट भेज रहे हैं, ठीक है। इन बिट के भेजते हुए हमारे पास हर एक की जो प्रोबेबिलिटी है कि अगर वो जो अगर सक्सेस हो जाती है जिसको हम पी कहते हैं, सो वो क्या आ जाएगी 1 - Q, ठीक है। और Q हमारे पास गिवन है 0.1, सो 1 - 0.1 विच इज़ 0.9, ठीक, कि हमारे पास 0.9 उसकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है। अब एरर इवेंट अकर होता है तब जबकि नंबर ऑफ सक्सेस स्ट्रिक्टली लेस देन 3 हो, ठीक है। नंबर ऑफ सक्सेस स्ट्रिक्टली लेस देन 3 हो, मीन्स कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर कब अकर होगा, जब नंबर ऑफ सक्सेस स्ट्रिक्टली लेस देन 3 हो। मीन्स लेस देन 3 से क्या मुराद है कि 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। तो उस वक्त तक हमारे पास जो है वो इवेंट एरर जनरेट नहीं होगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E05 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E14 और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E23, सही। सो ये प्रोबेबिलिटी है टोटल एरर जनरेट होने की, ठीक है। सो इसमें हम देख सकते हैं दैट विल बी 5 चूज 0, ठीक। और हमारे पास क्या आ जाएगा Q⁵ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ये आ जाएगा हमारे पास 5 चूज 1, सो ये हमारे पास क्या आ जाएगा P1 सक्सेस और 4 फेलियर्स, ठीक, प्लस सॉरी 5 चूज 2, ठीक, और 2 सक्सेस और 3 फेलियर्स, ठीक। सो अगर ये हमारे पास सिचुएशन होगी तो इन सारी सिचुएशंस में हमारे पास यहाँ पे हमारे पास कोई भी सक्सेस नहीं, 5 के 5 फेलियर्स हैं, यहाँ पे 4 फेलियर्स हैं और यहाँ पे 3 फेलियर्स हैं, ठीक। मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास कोई सक्सेस नहीं, यहाँ पे 1 सक्सेस, ये 2 सक्सेस, क्योंकि 3 सक्सेस या उससे ज़्यादा होगी तो फिर हमारे पास जो बिट है वो सक्सेस ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। सो इसको अगर हम कैलकुलेट करें 50 Q कितने 0.1 प्लस 51 0.9 इंटू 0.14 प्लस 5 चूज 2 0.9 स्क्वेयर एंड 0.1 क्यूब, सो ये हमारे पास आ जाता है 0.00856, ठीक है। सो वी कैन सी कि ये कितना ये छोटा नंबर आता है। तो इसका मतलब है कि हम जितने भी एक्स्ट्रा नंबर ऑफ बिट्स इसमें बढ़ाते जाएंगे, रिडंडेंसी बढ़ाते जाएंगे, उतने हमारे पास जो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ती। अच्छा जी, सो हम अब क्या करते हैं जी, इसी चीज़ को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं और इसी को मल्टीनोमियल जो कोफिशिएंट हमने देखा है उसके ऊपर अप्लाई करते हैं। उसके लिए हम एक थ्योरम डिफाइन कर देते हैं। थ्योरम क्या कहता है जी कि अ सब एक्सपेरिमेंट हैज़ सैंपल स्पेस S sub is equal to S naught Sm minus 1 with probability of each outcome is Pi, this is small pi. So for n is equal to n naught plus n1 plus n2 plus up to nm minus 1 independent trials, the probability of ni occurrences of Si for I is equal to 0, 1, 2 up to m minus 1 is n naught, n1, and m minus 1.
So n choose n naught, n1, n2, and m minus 1, p naught, n naught, p1, n1 into p m minus 1 and m minus 1। ठीक है। सो ये अब इस मल्टीनोमियल जो कोफिशिएंट हमने जो मल्टीनोमियल के लिए हमने ये लिख दिया है ये थ्योरम, इसमें हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो हर आउटकम है वो है, जो पहला आउटकम है वो एन नॉट टाइम्स है, ये n1 टाइम्स, n2 टाइम्स एंड सो ऑन, एन m माइनस 1 टाइम्स हमारे पास हो रहे हैं। ठीक है। सो हर एक की जो अक्रंस की प्रोबेबिलिटी है कि पी नॉट एन नॉट टाइम्स होगा, p1 n1 टाइम्स होगा, अप टू सो ऑन, और पी m माइनस 1 p पावर m माइनस 1 टाइम्स होगा। ठीक है। इसके लिए एक छोटी सी एग्जांपल देखते हैं ताकि ये जो हमें थ्योरम है ये मज़ीद समझ आ जाए। सो एग्जांपल है हमारे पास 2.22। इसमें हमारे क्या कहते हैं जी, अ पैकेट प्रोसेस्ड बाय एन इंटरनेट राउटर कैरीज इधर ऑडियो इंफॉर्मेशन। ठीक है। एक हमारे पास इंटरनेट राउटर पैकेट है, उस पर हमारे पास या तो ऑडियो इंफॉर्मेशन जा रही है, ऑडियो इंफॉर्मेशन है हमारे पास। ठीक है। और उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, विथ प्रोबेबिलिटी 7/10। ठीक। अच्छा, वीडियो। ठीक है, वीडियो इंफॉर्मेशन जा रही है, वीडियो इंफॉर्मेशन है 20, और उसकी जो प्रोबेबिलिटी है हमारे पास वो कितनी है जी, 2/10। या टेक्स्ट हमारे पास जा रहा है। ठीक है, टेक्स्ट इंफॉर्मेशन है, स्मॉल टी से हम लिख लेते हैं, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है हमारे पास वो 1/10 है। अब ये हमारे पास तीन तरह की इंफॉर्मेशन हमारे पास उस इंटरनेट राउटर से जा रही हैं, और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ऑडियो इंफॉर्मेशन है उसकी जो उनकी जिसकी प्रोबेबिलिटी 7/10 है, वीडियो की जो है 2/10 है, और इस तरीके से टेक्स्ट की जो है वो 1/10 है। हम एक इवेंट डिफाइन करते हैं, लेट AVT। ठीक है, हमने एक इवेंट डिनोट कर दिया कि वो ए ऑडियो पैकेट्स राउट कर रहा है। ठीक है, ए ऑडियो पैकेट्स हैं, ऑडियो पैकेट्स हैं हमारे पास। ठीक है। वी जो है हमारे पास वीडियो पैकेट्स हैं से, और टी हमारे पास क्या है, टेक्स्ट पैकेट्स हैं से। और टोटल सीक्वेंस कितनी है, मींस एन हमारे पास कितना है, 100, विच इज इक्वल टू ए प्लस वी प्लस टी। ठीक। सो इसको हम लिख सकते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी हम निकाल सकते हैं जी, EAVT, तो 100 AVT, सो दैट विल बी 7/10। अब इसकी प्रोबेबिलिटी ऑडियो की 7/10 है, इस तरीके से वीडियो की 2/10 है, और इस तरीके से हमारे पास जो टेक्स्ट है उसकी प्रोबेबिलिटी 1/10 है। सो अब इसमें हम AVT कोई भी कम्बिनेशन ले सकते हैं, अनलेस के उनका जो सम है वो हमारे पास 100 है, तो हम प्रोबेबिलिटी उस इवेंट की निकाल सकते हैं। ठीक है बात जी। अच्छा जी, आगे चलते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं, विच इज़ टू क्विज, एक्चुअली क्विज 2.3। इसमें हमारे पास क्या कहता है जी, डेटा पैकेट्स कंटेनिंग 100 बिट्स। ठीक है, डेटा पैकेट है हमारे पास एक, उसमें हमारे पास कितने हैं, 100 बिट्स हैं, आर ट्रांसमिटेड ओवर अ कम्युनिकेशन लिंक। अ ट्रांसमिटेड बिट इज रिसीव्ड इन एरर, either a 0 cent is mistaken for a 1 or 1 is mistaken for a 0, with probability कि एरर की जो प्रोबेबिलिटी एप्सिलॉन वो हमारे पास है 0.01, और इंडिपेंडेंट ऑफ द करेक्टनेस ऑफ द एनी अदर बिट्स, मींस कि अगर हमने 100 बिट्स भेजे हैं तो अगर एक बिट खराब मींस उसमें एरर आ गया तो लाजमी नहीं है कि दूसरे में भी एरर आएगा। सो हर एक बिट की जो इंडिपेंडेंस मौजूद है कि हर एक जो बिट है वो इंडिपेंडेंटली या तो करेक्ट होगा या फिर वो जो है उसमें एरर आ सकता है। अच्छा, the packet has been coded in such a way that if 3 or fewer bits are received in error,
कि पैकेट को इस तरीके से हमने कोड किया है कि अगर उसमें से 3 या उससे कम एरर्स आ जाएं तो वो उन बिट्स को करेक्ट किया जा सकता है। इफ मोर देन 3 बिट्स आर रिसीव्ड इन एरर, अगर 3 से ज़्यादा बिट्स एरर आ जाएगा, द पैकेट इज डिकोडेड विद एरर्स। ठीक, मतलब 3 या 3 से कम अगर बिट्स में एरर आएगा तो हम उसको डिकोड कर सकते हैं, मीन्स उसकी जो डिकोडिंग होगी वो करेक्ट होगी। और अगर हम अगर 3 से ज़्यादा हमारे पास हो गए एरर्स, तो इसका मतलब है कि पैकेट जो हमारा डिकोड हुआ है वो एरर के साथ है। ठीक, अब इसमें जो पहला पार्ट है वो क्या है जी, लेट e k and 100 minus k denote the event that a received packet has k bits in error and 100 minus k correctly decoded bits. What is probability of e sub k comma 100 minus k for k is equal to 0 1 2 3? ठीक, सो हमने कहा है कि हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है वो हमने इसकी फाइंड करनी है फॉर के इज इक्वल टू 0 1 2 और 3 के लिए। ठीक, अब हमें पता है कि हमारे पास इसके जो 100 हमने जो बिट भेजे हैं वो इंडिपेंडेंट ट्रायल्स हैं। ठीक, और उसमें हमारे पास क्या है, के बिट्स जो है वो रिसीव्ड हो रहे हैं एरर से के साथ, इज़ द सेम एज के फेलियर्स जो है 100 ट्रायल्स में हमारे पास आएंगे। ठीक है, अब फेलियर की जो प्रोबेबिलिटी है एप्सिलॉन हमारे पास एप्सिलॉन हमारे पास गिवन है 1 माइनस पी। ठीक है, एंड द सक्सेस प्रोबेबिलिटी इज 1 माइनस पी जो हमारे पास है, ये हमारे पास फेलियर की है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, जो हमारे पास गिवन है कितनी है, सॉरी 0.01। सो हमारे पास P जो है वो क्या आ जाएगा 1 माइनस एप्सिलॉन, जो कि हमारे पास किसकी प्रोबेबिलिटी है, सक्सेस की। ठीक, सो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर के 100 माइनस के, दैट विल बी 100 चूज के इंटू एप्सिलॉन के और 1 माइनस एप्सिलॉन 100 माइनस के। ठीक, सो हमारे पास अब के जो है 0 है हमारे पास, फॉर के इज इक्वल टू 0 1 2 और 3 हमने इसके लिए इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। अब तो इसकी सिंपल है हमारे पास कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई सब 0 100 माइनस 0, सो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 100 0, एप्सिलॉन हमारे पास गिवन है विच इज़ 0.01 पावर के 0 है और 1 माइनस 0.01 पावर 100, सो इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ जाती है 0.3660। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 1 100, सो क्या जगह 100 चूज 1.01 सॉरी 1 माइनस 0.01 99, और इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ जाएगी 0.37। इसी के प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 बिट्स एरर हमारे पास उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 100 चूज 2 इंटू 0.01 टू 1 माइनस 0.01 पावर 98, सो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाती है 0.1849। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 बिट्स एरर की प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ जाएगी 100 चूज 3 0.01 पावर 3
1 माइनस 0.01 पावर 97 और ये आ जाती है हमारे पास 0.0610। ठीक। सो ये हमने निकाल लिया पार्ट ए कि हमने हर इंडिविजुअल अगर एक बिट एरर आता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 2 की क्या है, 3 की क्या है, सो ऑन। अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट क्या कहते हैं जी, बी कहते हैं जी लेट सी डिनोट द इवेंट दैट a packet is decoded correctly। ठीक है, what is probability of C। ठीक, कि हम कहते हैं कि C हमारे पास एक इवेंट है जिसमें हम कहते हैं कि पैकेट जो है वो करेक्टली डिकोड हो गया। ठीक, तो अब हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी कि हमारे पास पैकेट करेक्टली डिकोड हुए। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ C से क्या मुराद है, सॉरी, C हमारे पास क्या है, इसका मतलब है कि हमारे पास जो हमारे पास डिकोड होगा 100 बिट्स का, जो हमारे पास आ रहा है 100 बिट्स को हम डिकोड कर रहे हैं। सो उसमें अगर लेस देन 3 एरर्स हमारे पास आते हैं, तो 3 ऐसे कम एरर्स आते हैं तो हम कहते हैं कि हम डिकोड कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम E0 100 ये जो हमने प्रोबेबिलिटीज निकाली हैं इन तीनों का सम कर लें, probability of E2 98 plus probability of E3 97। ठीक, सो इन तीनों को हम क्या कर लेते हैं, सम कर लेते हैं, तो हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी करेक्टनेस की कि हमारे पास करेक्टली डिकोडिंग हो गई है। सो ये हमने ऊपर प्रीवियस पार्ट में निकाले में, जब सम कर लें हमारे पास तो ये आ जाता है 0.9819। मीन्स के 98% चांस है कि हमारे पास जो डिकोडिंग होगी वो करेक्ट होगी। सो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। मज़ीद अगर आपको इसमें कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक, और मैं सजेस्ट करूँगा कि एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट करें और ख़ुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। ठीक, अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।